रिसेंटली ही भारत की जानी मानी पत्रकार पालकी शर्मा अपने एक स्पीच में बोल रही है कि जेनजी में एक शब्द बड़ा फेमस हो रहा है, वुका। वुका का मतलब है वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी, और अमेरिका में इसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। तो दोस्तों आज सुबह उठे तो भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप हर चारों तरफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने भारत का टैरिफ जो है वो कम कर दिया है, उसे 18% कर दिया है। यहां पर पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई 25 से 18 बोल रहा है, कोई 50 से 18 बोल रहा है। दोस्तों यहां बता दूं, जब अगस्त 27 को 2025 में यह घोषणा हुई थी, रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो इंक्रीज किए थे, भारत पर इंक्रीज 25% तक कर दिए गए थे, और 25% भारत पर पेनल्टी लगाई गई थी अमेरिका द्वारा कि देश जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, और जिसकी वजह से यूक्रेन युद्ध जो है वो फंड किया जा रहा है। तो ये 25% पेनल्टी थी, तो टोटल 50% टैरिफ था, और अभी इसे डिक्रीज करके 18% कर दिया है। और ये घोषणा जो है ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई ये फादर ऑफ ऑल डील्स है। दोस्तों याद आया मदर ऑफ ऑल डील्स जब आई, और उर्सुला वैन जिसे लेकर आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उन्होंने इसे नाम दिया था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो दोस्तों उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था दोस्तों। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन की ये जो डील है दोस्तों, कहा जा रहा था कि दुनिया की लगभग 1/4 जीडीपी जो है उसको जो है ये अफेक्ट करेगी, उसकी जो है दोस्तों भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हिस्टोरिकल डील थी। अब उसका जवाब दिया एक तरह से। अब लग रहा है कि ट्रंप को जो है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो रही है बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर। दोस्तों अब जो है यहां पर ये बात बहुत क्लियर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका जो है अब वो भी 2 कदम पीछे हो है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैसे कि अपने आप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, जैसे कनाडा का 51st जो है, कनाडा को 51st स्टेट अमेरिका घोषित कर दिया था। अब ऐसे ही उन्होंने ऐसा लग रहा है अपनी जो सोशल ट्रुथ के ऊपर अब जो उन्होंने दोस्तों लिखा, उसमें उन्होंने ये भी लिख दिया कि भारत जो है अब रशिया से तेल नहीं खरीद के यूएस और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, और साथ ही साथ 500 बिलियन यूएस डॉलर की डील भी भारत करेगा। हालांकि भारत की तरफ से दोस्तों पुष्टि बड़े बाद में, मतलब अभी तक उसका कुछ विरोध नहीं हुआ, लेकिन भारत ने स्वागत किया है। लेकिन दोस्तों वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि ये डील्स जो है अमेरिका ने अपनी तरफ से अनाउंस कर दी थी। ये भी बड़ा जो है दोस्तों एक तरह से ऐतिहासिक, मतलब जब इतिहास में 100 साल बाद देखेंगे कि ट्रंप क्या ही कर रहा था, जैसे आज हम कई सारे तुगलक्स के बारे में जो है 500 साल बाद 700 साल बाद पढ़ते हैं, तो शायद ट्रंप के बारे में भी ऐसा ही कुछ जो है जो इतिहास है वो याद रखेगा। दोस्तों यहां पर आपको ये पता होना चाहिए 2022 में जब से ये रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, उसके बाद रशिया पर कई सारे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। स्विफ्ट से उसे बाहर कर दिया गया, अमेरिकन डॉलर में उससे व्यापार करने पर प्रतिबंध है। लेकिन दोस्तों भारत चाइना लगातार उससे व्यापार करते रहे हैं, क्योंकि भारत को अलाउड था कि हम अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, हमें डॉलर की जरूरत नहीं है, रुपये से ही हम जो है तेल खरीद सकेंगे, जिसके ऊपर लगातार जो है प्रेशर बढ़ रहा था। और दोस्तों अब जो है फिलहाल जो ट्रंप है दोस्तों, जो लास्ट ईयर 2025 में राष्ट्रपति बने थे, अब थोड़े ठंडे हुए नजर हुए आते हैं। तो उसका शायद दोस्तों असर मदर ऑफ ऑल डील्स का असर हो सकता है, या फिर जब राष्ट्र जो है दिसंबर में जो व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तो वहां पर रिलोस जैसा एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, जो है 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स देने की बात रशिया कर रहा है। इसके अलावा एंटी दोस्तों जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कर रहे हैं। तो शायद अब जो ट्रंप हैं वो जो है समझ चुके हैं, और भारत के साथ जो है अब वो अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड काफी बार उन्होंने अपनी जो है जो दोस्तों सोशल मीडिया पर लिखा, उसमें नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड लिखा।